वेलकम एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इससे पहले भी हम इस यूनिट के ऊपर, चैप्टर के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड विधि है, मेथड है, जिसके द्वारा हमने किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हमने ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले प्राइम नंबर, तो हमें मालूम है कि प्राइम नंबर्स कौन होते हैं। 2, 1 नहीं बल्कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह आगे को, ये सभी नंबर जो क्या हैं वो प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें केवल अपने आप, स्वयं अपने आप से ही भाग होता हो और केवल एक से भाग होता हो। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हमने वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमें किसी भी संख्या का, हमें पहले प्राइम नंबर का मालूम होना चाहिए। और निकालते कैसे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार करते हैं। तो जैसे हमारे पास नंबर है 6, तो 6 का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो तो सबसे पहले हम इस तरह लाइन लगाते हैं। फिर सबसे पहले जो छोटे से छोटा, जो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 से हम भाग करेंगे तो 2 का 2 3 जा 6, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 3 जा 6। फिर दोबारा हमारे पास आ गया नंबर 3 को हम ऐसा अगला जो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 है, 3 1 जा 3। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2/3। इसी प्रकार 8 के अगर हमने प्राइम फैक्टर बनाने हो तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 4 जा 8। और यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं कि 4 आने पर 4 से डिवाइड करने लग जाते हैं। तो जब भी कभी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो तो जो प्राइम नंबर है या उसको हम रिपीट कर सकते हैं दोबारा, मगर जो प्राइम नंबर नहीं है उससे भाग हम नहीं करते हैं। या 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम नहीं यूज करते हैं। जबकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उससे करेंगे। फिर 3 से अगर डिवाइड होता है, नहीं होता तो फिर 5 से, फिर 7 से, 9 से। ये तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 है, तो 4 को दोबारा 2 से, 2 2 जा 4। और दोबारा हमारे पास नंबर 2 आ गया, तो 2 1 जा 2। अर्थात 8 को पहले 2 से भाग, 4 आ गया, 4 को 2 से भाग, फिर 2 आ गया, 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1। तो इस प्रकार 8 का जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2/2/2। इसी प्रकार 12 है। 12 के अगर हमने प्राइम फैक्टर निकालने हो तो 2 से स्मॉलेस्ट, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है 2 है, उससे देखा जाता है। अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 2 का टेबल जो है इसको 12 को 2 6 जा 12। फिर 6 को दोबारा हम 2 से, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2/2/3। इसी प्रकार 15 नंबर है, तो यहाँ 15 को हमें मालूम है कि 2 से भाग नहीं होता है। तो फिर हम इससे नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 3 से करेंगे। 3 5 जा 15, 3 5 15। फिर यहाँ 5 आने के बाद हम नेक्स्ट नंबर जो प्राइम नंबर है वो 5 है। यहाँ प्राइम नंबर 4 नहीं है, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 10 नहीं है। तो ये ध्यान रखा जाए प्राइम फैक्टर निकालती बार कि जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं से हम प्राइम फैक्टर निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही हम भाग करते हैं। तो 5 को 5 से भाग, 5 एकम 5। तो इस प्रकार 15 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 3 गुणा 5। तो ये हमारे पास एक विधि रहेगी, एक मेथड रहेगा कि प्राइम फैक्टर किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो इन्हीं प्राइम फैक्टर के जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पहले संख्या लेंगे 6 के प्राइम फैक्टर भी हमने निकाले 2/3।
2 3 जा 6। तो 6 का हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। हमें मालूम है कि 6 का वर्ग जो होता है वो 36 होता है। 36 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2/2/3/3। अगर हम इसमें निकालें 36 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3 × 3। इसी प्रकार अगर हम 8 के निकालें तो 8 के निकालें 2 × 2 × 2। और 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है। 64 के कितने बन जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इस प्रकार 12 के प्राइम फैक्टर में निकाले 2 × 2 2 4 4 3 12। और 12 का जो वर्ग होता है 144। 144 का जो अभाज्य गुणनखंड को 2 बार इसको लेंगे, 2 जो है, फिर अगर नेक्स्ट 2 वो भी 2 बार, फिर 3 है, 3 भी 2 बार। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 दिया 144। इसके बाद अगला जो नंबर है वो है 15। 15 के जो हम निकालेंगे 3 × 5 3 5 15। और 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। 225 के अगर हम निकालें तो 3 को 2 बार गुणा और 5 को 2 बार गुणा। तो जो संख्या है उसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं और जो संख्या उसका वर्ग है उसके प्राइम फैक्टर हमने निकालने हो तो उसको हम 2 बार गुणा करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हम निकाल सकते हैं जो हमारी बुक्स में दे रखा है। तो इसको प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे। अगला जो हमारा जो प्राइम फैक्टर इन ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर अक्कर ट्वाइस द नंबर ऑफ ए टाइम्स इट अक्कर्स। किसी संख्या के वर्ग के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या उस संख्या के गुणनखंडों की दुगुनी होती है। जिस प्रकार हमारे पास 6 के दुगुनी 36 था, 6 में 2 × 3, जब 6 का वर्ग हमने 36 कर दिया तो उसमें 2 गुणा 2 को 2 बार गुणा 3 को 2 बार गुणा। 8 में 2 को 2 बार गुणा, अगले 2 बार को 2 बार गुणा, अगले वाले 2 को भी 2 बार गुणा। अर्थात 8 का जो प्राइम फैक्टर होंगे 2/2/2 और जो 64 जिसका 8 का वर्ग है उसमें 2 बार दोगुनी हो जाएंगी संख्याएं। इस प्रकार 12 है। 12 और 144 में जितने प्राइम फैक्टर 12 के हैं उससे ठीक 2 गुना जो होंगे 144 में हो जाएंगे। 15 में 3 × 5 जबकि 225 में 3 × 3 × 5 × 5। अर्थात जितने प्राइम फैक्टर 15 के हैं उसके ठीक 2 गुणे इसमें फैक्टर बन जाते हैं। और अगर हमने इसी प्रकार 324 है, 324 जो संख्या है उसके प्राइम फैक्टर में अगर हमने निकालने तो किस प्रकार करेंगे 324 2 का पहाड़ा पड़ेंगे टेबल 2 1 जा 2 और 1 कैरी 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4। अर्थात 324 को 2 से भाग करें तो हमारे पास 162 आएगा। 162 को अगर हम 2 से तो 2 का पहाड़ा 16 को 2 2 8 16 2 एकम 2, फिर आ गया हमारे पास 81। अब हम 81 को ऐसी संख्या सोचेंगे जो अगला जो प्राइम नंबर है वो 3 है तो 2 3 6। हम दोबारा 27 को भाग करने के लिए जो प्राइम रिपीट कर सकते हैं, मगर जो 3 जो प्राइम नंबर है उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो 3 का पहाड़ा 27 को टेबल 3 9 जा 27 और 9 को 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इस प्रकार हमारे पास 324 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 × 2 3 × 3 3 × 3। तो इस प्रकार हमारे पास 324 के प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। अब हमने 324 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना हो। वर्गमूल 324 का तो किस प्रकार निकालेंगे। वर्गमूल जब भी हम किसी संख्या का निकालते हैं तो जो उसके प्राइम फैक्टर आए हैं अभाज्य गुणनखंड हैं उनका जोड़ा बनाते हैं। पहला जोड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस प्रकार पहले जोड़े का 2, दूसरे जोड़े का 3, तीसरे जोड़े का भी 3। अर्थात जो ट्वाइस है उसको एक बार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार 2 3 18 आ जाएगा। इसी तरह 256 का 256 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 को जो है वो अगर हम 8 बार ये करें तो पहला जोड़ा हमारे पास, अगर इसका वर्गमूल हमने निकालना हो 256 का वर्गमूल निकालना हो तो पहला जोड़ा,
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और एक जोड़े के लिए 2, दूसरे जोड़े का भी 2, तीसरे जोड़े का भी 2, चौथे जोड़े का भी 2। अर्थात पेयर में हम नंबर लेंगे और उसको 1 टाइम राइट करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। तो हमें मालूम है कि 256 का जो वर्गमूल होता है वो कितने के बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। 324 का जो वर्गमूल होता है वो 18 के बराबर होता है। इसी प्रकार 225 का जो वर्गमूल है हमें मालूम है वो 15 होता है। 81 का वर्गमूल जो है वो 9 होता है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का जो वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। धन्यवाद।